जय गुरुदेव। आत्मज्ञान की पाठशाला में फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। कठोपनिषद के पहला अध्याय मृत्यु के द्वार पर, इसमें हमारा अभी 5वें भाग में प्रवेश करते हैं। इसके पहले के भाग में हमने देखा कि नचिकेता की मृत्यु हो गई और वो यमराज से मिला। तो उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया कि मृत्यु जो है ये कोई डरने की बात बिल्कुल नहीं है और वो मंगलमयी है। और इसमें यह भी बताया कि हमारे मृत्यु होने के बाद उस मृत व्यक्ति के बाजू में दिया जलाने की, दिया लगाने की जो प्रथा है, एक्चुअली मृत्यु होने से पहले ही वो लगाते हैं, ताकि जाने वाले व्यक्ति को ये मैसेज जाए कि तुम प्रकाश स्वरूप हो और प्रकाश में विलीन हो जाओ। ये संदेश देने के लिए उसके बाजू में दिया जलाते हैं। और फिर ये भी बताया गुरुदेव ने कि पहले 3 दिन तक ये बहुत ज्यादा उसका जो है ये शोक होता है। उसको इहलोक से परलोक में स्थापित होने के लिए 3 दिन लगते हैं। और पहले 10 दिन हर इसमें है कि शोक मनाने के लिए हमको दिए गए हैं। तो जितना भी दुख मनाना है, शोक करना है, जो भी अपतेष्ट है, जो भी नजदीक के लोग हैं, इन्होंने पहले 10 दिन तक शोक करना है। और 11वें दिन जो है ये वहां पर उत्सव यानी सेलिब्रेशन है, ऐसा वर्णन गुरुदेव ने यहाँ पर बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस संसार का समय प्रबंधन और मृत्यु पश्चात का समय प्रबंधन भिन्न भिन्न है। मतलब हमारा समय जो हम इस पृथ्वी पर, इस जीवन में जो हम समय गिनते हैं वो, और मृत्यु होने के बाद जहां पर हम पहुंचते हैं वहां का समय, इसमें दोनों में भिन्नता है। कैसी भिन्नता है गुरुदेव यहां पर बता रहे, यहां के 6 महीने परलोक का 1 दिन और अगले 6 महीने वहां की 1 रात है। हमारा पूरा 1 वर्ष वहां का 1 दिन है। तो यहां के हमारे 6 महीने 1 रात और यहां के आगे के 6 महीने वहां का 1 दिन, यानी 1 और दिन और रात मिलकर वहां पर जो 1 दिन होगा वो यहां पर जो है ये 1 साल है। ये समय का प्रबंधन बताया। नचिकेता ने मृत्यु के द्वार पर 3 दिन तक प्रतीक्षा की, किंतु यमराज नहीं आए। अब नचिकेता वहां पर गया है और 3 दिन वो यमराज के द्वार पर बैठा है, मगर 3 दिन वहां पर खड़े होने के बावजूद भी यमराज नहीं आए। बालक ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। उसके धैर्य, शांति और साहस ने मृत्यु को भी क्षमा याचक बना दिया। अन्न और जल का तो उसने त्याग किया था। मतलब साधक के अंदर जो पेशेंस जिसको बोलते हैं, ये होना बहुत आवश्यक है। और जब यमराज ने ये देखा कि 3 दिन ये बालक, 8 साल का ये बालक है, ये जो है बिना अन्न और बिना जल के यहां पर प्रतीक्षा कर रहा है, तो इसके वजह से उसने धैर्य, शांति और साहस ने मृत्यु को भी क्षमा याचक बना दिया। मतलब मृत्यु को भी क्षमा अंदर से महसूस होने लगी, क्षमा याचक बना दिया उसको। क्यों? क्या देखा उन्होंने? तो उसमें धैर्य, शांति और साहस। तो ये 3 शब्द साधक के लिए, हम अगर साधक बोल के आगे बढ़ रहे हैं तो इन 3 शब्दों को हमारे जीवन में उतारने के लिए हमको प्रयत्न करने चाहिए कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, शांति होना चाहिए और साहस भी होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। बना दिया। अब अगले श्लोक में बोलते हैं, यम बोले, अग्नि के तेज समान कांतिवान अतिथि जब घर पर पधारे तो जल से उसका चरण धोकर उसका स्वागत होना चाहिए। इस प्रकार अतिथि सत्कार को गौरवान्वित किया गया। यमराज ने आगे के श्लोक में जो वो बोलते हैं, यहां पर हमारे घर पे प्रथा है, हर एक के घर पे, पर्टिकुलरली हमारे जब गुरु घर पे आते हैं तो अंदर आने से पहले हम उनके चरण धो लेते हैं बाहर, और उनकी छोटी सी पूजा करके फिर उनको सम्मानित करके हम अंदर ले आते हैं। तो इसका विधान यहां पर है। ये कहां पर शास्त्र में बोला है? तो यहां पर ये विधान है। यम बोले, अग्नि के तेज समान कांतिवान अतिथि जब घर पर पधारे तो जल से उसका चरण धोकर उनका स्वागत होना चाहिए। जो नॉर्मली हम अपने यहाँ गुरु परंपरा में ये है जरूर, गुरु जैसे हमारे घर पे आते हैं तो इस प्रकार से हम उनको चरण धोकर ही अपने घर में लेते हैं। इस प्रकार अतिथि सत्कार को गौरवान्वित किया गया।
अतिथि सत्कार न करना पाप है। अतिथि देवो भव, हमारे यहां ये कहावत है, अतिथि को देव भगवान ही माना है हमने, और इनका सत्कार करना चाहिए, और इनका सत्कार ना करना पाप है बोल के यहां पर लिखा है। आप कितने ही सत्कर्म करें, किंतु यदि आप अतिथि का प्रेम पूर्वक सत्कार नहीं करते तो आपके पुण्य लुप्त हो जाएंगे। तो अच्छा, सभी अतिथि गुरु आने के बाद तो हम अलग से उनका स्वागत करेंगे, चरण धोकर करेंगे, मगर जो भी व्यक्ति हमारे घर पर आता है, अतिथि देवो भव बोला गया है, तो उसका प्रेम पूर्वक तो कम से कम स्वागत करना ही चाहिए। मुस्कुराते मुस्कुराते तो उनका स्वागत करना चाहिए, उत्साह के साथ, हाँ हाँ आइए ना आप घर पे, तो ये इतना करना चाहिए। अन्यथा यहां पर बोल रहे हैं कि वो पाप लग जाएगा, अन्यथा आपके पुण्य भी लुप्त हो जाएंगे। यमराज ने यही कहा, ये बात जो है यमराज बोलते हैं। तो आगे श्लोक में क्या बोलते हैं, यम ने बालक से 3 वर मांगने को कहा। अब यमराज ने उसकी परीक्षा तो ले ली, और इस परीक्षा में वो खरा उतरा, तो फिर अभी यमराज प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उसने नचिकेता को कहा कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूं, तुम मांग लो। अपने आत्मिक बल से मौन एवं स्थिर तुम ध्यानस्थ रहे, गहन चिंतन किया, मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझसे 3 वर मांग लो। प्रसन्न हुए यमराज, बहुत सुंदर है ना। तो कैसे प्रसन्न हुए, क्यों प्रसन्न हुए, आत्मिक बल से मौन एवं स्थिर तुम ध्यानस्थ रहे। तो ध्यान का भी महत्व यहां पर आ जाता है। ध्यान करने से ही वो जो है वो यमराज को प्रसन्न कर पाया, और इस ध्यान में तुम गहन चिंतन में, आत्मस्वरूप के चिंतन में तुम वह जो डूब गए तुम, इसलिए मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझसे 3 वर मांग लो। तो यमराज बोलते कि देखो, यमराज खुद बोल रहे कि मैं तुम्हारा हूं, तो मांगो, तुमको मैं 3 वर देता हूं। अगले श्लोक में बोलते, नचिकेता ने कहा, अब 3 वर मांगना आगे है, कौन से वर मांगता है वो देखेंगे। नचिकेता ने कहा, मेरा प्रथम वर, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, और जब मैं लौटूं तो वे मुझे प्रेम से मिले। अब यमराज ने तो उसको बोला था कि तुझे तो वापिस जाना है, क्योंकि पिता के शब्द की वजह से तुम यहां आया है। अब इसको भी पता है कि मुझे वापिस जाना पड़ेगा, जैसा इसलिए इसके पहले सत्र में बोला कि ज्ञान अर्जन करना है, तुमको बहुत प्रेम देना है। तो अगर वापिस जाना है तो वो बोलता है कि पिता का क्रोध में आकर उन्होंने ये बोला है, तो मेरा पहला वर ये है कि मेरे पिता को जो है ये क्रोध उनका शांत हो जाए, और वह जब लौटू तो वो मुझे प्रेम से मिले। ये उसके पहला वर मांगा। बालक नचिकेता के मन पर पिता के क्रोध का बोझ था। ये कितना सेंसिटिव है देखिए, मतलब मेरी वजह से पिता क्रोध में आना पड़ा। अपनी वजह से किसी को अगर तकलीफ हो जाए ना, तो हमकी थोड़ा सा पीड़ा का अनुभव हमको करना चाहिए कि भाई मेरी वजह से उनको पीड़ा हो गई। यहां पर नचिकेता को तो वो तो पिता थे, और इसलिए उसके मन में आया कि पिता को क्रोध जो है ये मेरी वजह से आ गया, वो उसका बोझ उसके मन पर था। तो प्रथम वर उसी की निवृत्ति के लिए मांगा। बालक के भोले मन के सरल प्रश्न और सरल इच्छाएं, इतनी सहजता है बालक के मन में, निरागस रहता है, बोलते हैं नेचुरल रहता है वो। तो उसका मन यहां पर जो सरल प्रश्न और सरल इच्छाएं, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते तो हमारी प्रश्न भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इच्छाएं भी कॉम्प्लिकेटेड बनते चली जाती है, मगर यही जो इनोसेंस है बच्चों का, उनमें ये सरलता है। दोनों में भी प्रश्न भी सरल होते हैं और इच्छाएं भी उनकी सरल होती है। आपके आंतरिक विकास के साथ आपकी इच्छाएं, आवश्यकताएं सरल होती जाती है। तो धीरे धीरे ये जब वो कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, मगर अगर आप आंतरिक विकास के साथ, जैसे ध्यान करने से, प्राणायाम करने से, सुदर्शन क्रिया करने से, अपना नामस्मरण, जप, ध्यान, ये जो भी हमारे आध्यात्मिक मार्ग हमको बताए हैं, वो करने से क्या हो जाता है, आंतरिक विकास हो जाता है, और उसके साथ साथ हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं भी सरल होने लगती है। आज जो भी हम समाज में देखते हैं, तो वो तो इच्छाओं का ही तो सब गड़बड़ है। इसी की वजह से भागदौड़ चल रही है, कंपटीशन चल रही है उसमें, है ना, सरल होती जाती है। सरल सी इच्छा
सभी आनंदित रहे। और यहां पर सरल सी इच्छा क्या है? सभी आनंदित रहे। और सरल के विरुद्ध माने क्या है? कि केवल मैं आनंदित रहूं। और सरल इच्छा क्या है? सभी आनंदित रहे। ये भोले भाले बच्चे की भांति वो इच्छा बन जाती है। पिता की प्रसन्नता का नचिकेता ने प्रथम वर मांगा। इस प्रकार से उसने अपने पिता के लिए पहला वर मांगा कि पिता का क्रोध शांत हो जाए। मृत्यु की प्रक्रिया में इंद्रियों के गुणधर्म परस्पर उलझ से जाते हैं और उन्हीं संस्कारों के साथ मन शरीर छोड़ता है। मृत्यु के समय का वर्णन है यहां पर। मृत्यु की प्रक्रिया में एग्जैक्टली क्या होता है कि इंद्रियों के गुणधर्म परस्पर उलझ से जाते हैं और उन्हीं संस्कारों के साथ जो है ये मन जो है शरीर को छोड़ देता है। शरीर तो छोड़ दिया, परंतु सुनने का सामर्थ्य अभी भी शेष है। इसलिए गायन और मंत्रोच्चारण परलोक सिधारे व्यक्तियों के लिए शुभ है। अब 5 ज्ञानेंद्रिय है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 3 ज्ञानेंद्रिय पहले जल्दी चले जाते हैं और सबसे लेट जाने वाले जो है कि इसलिए गायन छोड़ दिया, परंतु सुनने का सामर्थ्य अभी भी शेष है। तो कर्णेंद्रिय शेष रहते हैं, जल्दी नहीं जाते हैं और इसलिए गायन और मंत्रोच्चारण परलोक सिधारे व्यक्तियों के लिए शुभ है। शायद आपको भी पता होगा, मृत्यु होने के बाद वहां पर सत्संग किया जाता है, क्योंकि वहां पर उसके जो सुनने का सामर्थ्य उसका अभी भी है। तो जाने से पहले उसके कानों में भगवान का नाम जाए, इसलिए वहां पर सत्संग करने की प्रथा है। आपका ध्यान, आपकी शांति उनको प्रभावित करती है, उन्हें चैन मिलता है। सुंदर है कि मृत्यु होने के पश्चात वहां पर बैठकर हम अगर ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इससे उनको शांति मिलती है। आपकी शांति उनको प्रभावित करती है, उन्हें चैन मिलता है। जाने वाले व्यक्ति को ये सारी बातें प्रभावित करती है और उनको चैन मिलता है। रोने धोने से वे बेचैन होते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है। देखो, भाव है, भावनाएं हैं, कई साल उनके साथ गुजारे हैं, दुख तो होना बिल्कुल सही है, मगर ये समझने के बाद मुझे लगता है कि हम जल्दी शांत हो जाएंगे कि रोने धोने से वो जो है जाने वाली व्यक्ति, वो जो जीव है, वो बेचैन होता है। पहले 3 दिन तक आत्मा व्यग्र भाव प्रवण रहता है। पहले 3 दिन, इसलिए 3 दिन महत्वपूर्ण बोले हैं, है ना, को भाव प्रवण रहता है वो उसमें। तत्पश्चात परलोक के अभ्यस्त होने लगती है और यह लोक से परलोक होने लगता है। सत्ता भिन्न है, अभी यह लोक से उसको परलोक जाना है, तो इसके लिए उसको 3 दिन लगते हैं और इन 3 दिन में वो जो है भाव प्रवण रहता ही है। वो 3 दिनों में बहुत कम, लगभग 0.1% आत्माएं परलोक में दूर तक और देर तक नहीं रुकती और यह लोक की दिशा में हो जाती है। तो मतलब बहुत कम जो है वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, मगर मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहां पर 3 दिन तक इस प्रकार से वो रहते हैं। किसी को चिकन का शौक रहा तो वह पोल्ट्री फार्म में जन्म ले लेता है। अब देखो, आखिरी की इच्छाएं, हमने बहुत बार सुना है ये कि आखिरी की इच्छाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मरने से पहले आपके मन में क्या विचार आया? अब कोई नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी व्यक्ति होगा तो उसके दिमाग में अगर चिकन खाने का अगर मन में अगर वो आ गया तो उसका जन्म कहाँ होगा? पोल्ट्री फार्म में उसका जन्म हो सकता है, फार्म में जन्म ले लेता है। इसलिए तो जीवन के अंतिम क्षणों के विचार संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा कहते हैं कि आखिरी के क्षणों में भगवान का नाम आ गया तो मुक्ति की तरफ जाएगा, मगर ये इतना आसान है क्या? अगर जन्म से लेकर अब तक पूरे विषयों में ही हम खुद को समा रहे हैं
तो आखिरी के क्षणों में भगवान का नाम आएगा कैसे? आएगा ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन सभी इसमें अटके हुए हैं और इसलिए आखिरी के क्षणों में परमात्मा का नाम आना बहुत बहुत मुश्किल है। जो पूरी तरह से संसार में डूबा हुआ प्राणी है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये विचार एक गुब्बारे की तरह आत्मा पर आच्छादित हो जाते हैं। तो आखिरी के जो संस्कार है उसके आत्मा पर ये आच्छादित हो जाते हैं। आत्मा का माप आकार क्या है, क्या क्या घटित होता है, इसी का वर्णन आगे उपनिषद में है। तो आत्मा के बारे में उसका कितना आकार है और उसका माप क्या है, इसका जो भी वर्णन है ये आगे के श्लोक में आने वाला है। तो आगे के श्लोक में बोलते हैं, पहला वरदान पिता का क्रोध शांत हो जाए तो मिल गया। पहला वरदान उसने मांगा कि पिता का क्रोध शांत हो जाए, वो उसको तथास्तु यमराज ने बोला और वो उसको मिल गया। कई बार साधक को लगता है कि कुछ घट नहीं रहा, प्रगति नहीं हो रही। जानते हो ऐसा क्यों होता है? यहां पर हमारे अनुभवों का रहस्योद्घाटन गुरुदेव ने किया है कि जो सही में साधक है वो साधना तो करते रहते हैं, मगर साधना करते करते कई बार उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तो कुछ आगे बढ़ रहा हूं इस आध्यात्मिक पथ पर, ऐसा मुझे लगता ही नहीं है, मेरी प्रगति नहीं हो रही है, ऐसा कभी लगता है। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है पता है? साधक के कुछ पुण्य उसके पितरों की ओर प्रवाहित हो रहे होते हैं। साधना तो चल रही है, उसका तो पुण्य डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, मगर क्या होता है कि इस पुण्य का कुछ हिस्सा उसके पितरों की तरफ जा रहा है। इस प्रवाह को रोकना संभव नहीं। ये जीवात्मा के जो भी जीव है उसके हाथ में ये नहीं है। आप जब ध्यान करते हैं अथवा कोई नेक काम करते हैं तो उन पुण्यों का कुछ अंश, उन सुखद स्पंदनों का कुछ अंश स्वतः पितरों की ओर प्रवाहित हो जाता है। आपके बिना जाने अनजाने में आप जो भी अच्छा कार्य करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका फल जो है ये आपके पितरों की तरफ प्रवाहित होता है। इस तरह पितृ ऋण चुकता होता जाता है। हमारे ऊपर पितृ ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, और इनमें से कैसे चुकता हो जाता है तो यहां पर यह है। इसलिए रेगुलर साधना करने से बोलते हैं कि हम पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं, ऋण चुकता होता है। आप ध्यान करते हैं तो थोड़ा सा पुण्य आपके माता पिता को भी पहुंचता है, जो आपके स्थूल शरीर का कारण है। तो जो भी आप सत्कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसका कुछ अंश जो आपके इस शरीर के लिए कारण है उनके अकाउंट में जमा हो जाता है। इस शरीर के कारण ही तो आप कर्म कर रहे हैं, अतः आपके पुण्य के छोटे से अंश का हस्तांतरण माता पिता की ओर स्वतः हो जाता है। भाई जो भी मैं आज जीवन जी रहा हूं, ये जो शरीर मुझे मिला है ये तो माता पिता की वजह से मिला है। तो इसलिए अनाहत से ये जो कर्म का जो फल है वो अपने माता पिता की तरफ जाता है। जैसे माता पिता की पैतृकता ऋण अथवा लक्ष्मी संतान के हस्तांतरित हो जाता है, वैसे ही संतान के पुण्यों का हस्तांतरण माता पिता को सूक्ष्म जगत में घटित हो जाता है। सूक्ष्म जगत में यह हमारे कर्मों का फल उनके अकाउंट में जमा होता है। एक सन्यासी अथवा भिक्षु अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरी तरह पालन कर इनसे पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। अब ये जो है, जो संसारी जीव है उनके लिए है, मगर जो सन्यासी या भिक्षु बने हैं उनके लिए क्या है? वो अपने कर्तव्य और दायित्वों का पूरी तरह पालन कर, जो भी उनका कर्तव्य है, दायित्व है, उनसे पूरी करके इस जो प्रथा है या ये जो भी घटना है इससे वो जो है वो दूर हो जाते हैं। तब उसका पितरों से कोई संबंध शेष नहीं रहता, क्योंकि संन्यास लेने से पहले, ब्रह्मचर्य का दीक्षा लेने से पहले कुछ प्रक्रियाएं हैं, तो उन प्रक्रियाओं के द्वारा ये संबंध विच्छेद किया जाता है। पहले उनको सब कुछ करना है, अब जो भी करना है वो, और उसके बाद में ये संबंध विच्छेद हो जाता है और फिर उसको संन्यास दीक्षा दी जाती है। यही है संन्यास अथवा साधुत्व
जिसे चौथा आश्रम कहते हैं। शास्त्र में जिसको चौथा आश्रम बोला गया है वही जो है ये इसका वर्णन यहां पर किया गया है। जीवन के पहले 25 वर्षों में जितना ज्ञानोपार्जन कर सकते हैं करो, यह है विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य। आगे यहां पर हमारे जो 4 आश्रम शास्त्र में बोले गए हैं उसका वर्णन यहां पर है। तो पहले 25 वर्ष जो है ये ज्ञानोपार्जन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो ये पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है। अगले 25 वर्ष गृहस्थ बनकर जीवन का आनंद लो, घर गृहस्थी शादी बच्चे अर्थात गृहस्थाश्रम। तो शास्त्र ने सभी प्रकार के जीवन को हमको जीने के लिए प्रेरित किया है। 25 साल के बाद 50 साल तक जो है आप शादीशुदा करके गृहस्थाश्रम का आनंद उठा सकते हैं। फिर 50 से 70 वर्ष वानप्रस्थाश्रम समाज सेवा। तो 50 से लेकर 70 तक वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम का उद्देश्य क्या है असल में? समाज सेवा। 25 साल में खुद में कुछ गुणों का हमने ये किया, आगे के 25 साल में हमने खुद के जीवन के लिए सारा ये किया, गृहस्थी जीवन किया और खुद का संसार संभाला। अब आगे के जो 70 साल तक का जो जीवन है ये समाज के लिए, सेवा के लिए है ना। वानप्रस्थाश्रम समाज सेवा। अब मेरे का राग छोड़ो और पूरे समाज को अपने प्रेम व आशीष की छत्र छाया में ले लो। मेरा 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 ये छोड़कर पूरे समाज को अपने इस अपनेपन के दायरे में अभी आपको लेना है। इसके पहले आपका अपनापन का दायरा था, मेरा घर मेरी गाड़ी मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे माता मेरे पिता, ये अपनापन का दायरा था। मगर 50 साल के बाद जो है ये आपका अपनेपन का दायरा कहां तक जाना चाहिए? पूरा समाज आपके अपनेपन के दायरे में आपका आना चाहिए। प्रेम और आशीष की छत्र छाया में ले लो। मेरा घर मेरे बच्चे की संकीर्ण सीमाएं लांघकर समूचे समाज के आंगन में व्याप्त हो जाओ। पूरे समाज के धर्मपिता अथवा धर्म माता बनकर जियो। सीमित परिवार के स्थान पर असीम समाज के अपनत्व में जियो। अब तक तो सीमित लिमिट में हम जिए, मैं मेरा घर मेरा ऑफिस मेरा ये। अब 50 साल के बाद इन सीमाओं को हमें तोड़ना है और इस पूरे समाज, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस विश्व के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस प्रकार से सोचकर पूरे विश्व को अपने अपनापन में उनको लेना है। जीवन का अंतिम चरण, और इसके बाद का जो अंतिम चरण है वो 75 से 100 वर्ष संन्यस्त होकर जियो। तो ये हो गया 50 से 75 साल तक सेवा भाव। अब मैं से निकलकर सभी पूरे विश्व को अपना बना के उसमें जितना भी कर सकते वो करना है। और 75 साल के बाद जो है ये संन्यस्त होकर जीवन जीना है। मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस अवस्था में हमें वहां पे पहुंचना है। जो भी करना था, जो भी जो था वो 75 साल तक सब कुछ किया, अभी मैं कुछ नहीं हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भावना है। कुछ लोग मनोस्थिति के आधार पर पहले आश्रम से ही चौथे आश्रम पर छलांग लगा लेते हैं। उन्हें बीच के आश्रम लांघने की आवश्यकता नहीं होती। मगर कुछ लोगों के लिए बोला है कि काना वचनाची ये भेटी वस्तु होनी उठी। उनको पहला आश्रम में ही समझो, उनके अधिकार अगर बहुत बड़ा है तो अधिकार बहुत ज्यादा होने के बाद भी उनको दूसरा आश्रम तीसरा आश्रम करने की जरूरत नहीं है। पहले आश्रम से ही वो सीधा चौथे आश्रम में वो छलांग लगा सकते हैं। काना वचनाची भेटी वस्तु होनी उठी, है ना। योग भ्रष्ट जिसको बोलते हैं कि बहुत कम उम्र में ये जो है ये वो अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। शायद हमारे में से सभी ने सुना होगा योग भ्रष्ट कि 10 साल 12 साल की उम्र में, 15 साल की, 7 साल की उम्र में बच्चे जो है प्रवचन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इनको शास्त्र में योग भ्रष्ट बोला गया है कि पुराना कुछ तो उनका एक पुण्य था और उस पुण्य की वजह से वो सीधा जो है ये चौथे आश्रम में चले जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में कुछ लोग भोजन से विरक्त हो जाते हैं, किंतु कुछ लोग भोजन में और भी अनुरक्त हो जाते हैं। दोनों प्रकार है। कुछ लोग मृत्यु जैसा समय आ जाता है तो भोजन से उनकी विरक्ति हो जाती है, तो कई लोगों को मृत्यु समय आता है तो भोजन में रुचि ज्यादा बढ़ती है। कई लोगों को आपने सुना होगा खाने की इच्छा है, ये बनाओ मेरे लिए, वो बनाओ मेरे लिए, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। अंतिम क्षणों में उनका खाने की जो है ये वृत्ति बदल सकती है।
ऐसी स्थिति में मृत्यु के पश्चात 10 दिन तक मृत व्यक्ति के पसंद का खाना बांटना अथवा खिलाना अच्छा होता है। तो अगर ये ऐसी स्थिति है तो है प्रथा सभी के कि घर में जो है उनको जो जो भी पसंद था वो हर रोज बनाते जाना है। इस रुचिकर भोजन की सुगंध से दिवंगत आत्मा को लगता है हाँ मुझे मिल गया तो घर में जो खाना बनाते हैं तो उसकी सुगंध ये हो जाती है, और पहले 10 दिन तक ये बोला है, तो इसका मतलब है कि 10 दिन तक ये मैसेज उनके पास पहुंचता है, ये सुगंध भी उनके पास पहुंचता है, और वो सुगंध लेकर ही वो तृप्त हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब मुझे मिल गया। इससे उस आत्मा की तृप्ति हो जाती है और इससे भी वो आत्मा जो है ये तृप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पहला अध्याय है हमारा, ये पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है मृत्यु के द्वार पर। अब इसका आगे का अध्याय भी बहुत सुंदर है, मृत्यु से परे। अब मृत्यु के द्वार पर तो पहुंचे हम, अब इसके आगे क्या है इसका वर्णन अगले अध्याय में है। तो यहीं पर आज के सेशन को विराम देते हैं। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु। सभी संतों को विनम्रता से प्रणाम। जय गुरुदेव।